ये आप अंधेरे में कोई चौराहे पे या कहीं भी जंगल में कहीं भी आप छोड़ के आ जाओ, भगवान को प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे कोई सुपात्र मालूम नहीं होता, आपको कहां ढूंढे, तो मैं आपको समर्पित करता हूं, आप कोई भी स्वरूप में इसका उपयोग कर लेना, हो जाएगा। और धीरे 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 आपकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, अज्ञानता हटने लगेगी, ज्ञान प्रस्फुटित होगा और आपको अब सभी में भगवान दिखने लगेगा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। हाँ, बाद में ऐसी दृष्टि हो जाएगी कि सभी में भगवान दिखेंगे, लेकिन प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा। तो पात्रता नहीं देखना है, शुरू कर दो। कोई भी कार्य शुरू करते हैं ना, तो शुरू शुरू में धुंधलापन सा लगता है, जैसे आग भी प्रकट होने के पहले धुआं निकलता है। इस तरह कोई भी शुरुआत ऐसी धुंधली रहती है। कोई बात नहीं, हम शुरू कर दें और चालू रखें, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। कसौटी भी करते रहना। वैसे तो एनालिटिकल माइंड हो जाएगा अपने आप। तो जो ये दशांश है वो अपनों को नहीं देना है, जो अपने हैं उनको 90 में से देना है। दशांश में से जो कोई भी प्रकार से हमें उनसे लेना देना नहीं है, ऐसी जगह देना है। हम हमारी काम वाली को देंगे तो हम देखते रहेंगे कि हमने साड़ी दी, इसने पहनी नहीं अब तक। हाँ, इसमें हम लगे रहेंगे, ये क्यों नहीं पहनती, बेच दी होगी। हाँ, तो ये हमें नजदीकी कोई व्यक्ति को नहीं देना है, नहीं तो हम इसमें आसक्त हो जाएंगे। अभी तो हमें अटैच नहीं रहना, डिटैच होना है। एक बार ऐसा हुआ, कोई जो सेवा कार्य करते हैं ना, एक ठंड में वो अपने व्हीकल में कंबल लेके निकला। एक कोई साधु महात्मा थे, खुला शरीर था, आग लगाई थी और ठंड को हटा रहे थे। उन्होंने वो रुक गए वहां, अच्छे से अच्छा कंबल लाके महात्मा को दिया। तो महात्मा ने क्या किया, जो आग जलती थी इसमें उसको कंबल को डाल दिया। तो उसको गुस्सा आ गया जिसने दिया था, ये क्या किया आपने? हाँ, मैंने आपकी ठंड हटाने के लिए ये दिया था कंबल और आपने आग में डाल दिया। महात्मा कहते हैं कि तूने कंबल मुझे दिया, तो अब कंबल तेरा है या मेरा? वो सोचने लगा कि बात तो सही है, हाँ वो तो आपका,
तो फिर मेरी मर्जी में आए मैं करूं, आपको क्या लेना देना। मैं आपका टेस्ट कर रहा था कि आपने दिया लेकिन छूटा या नहीं। हाँ, छूटना चाहिए। अभी भी आप कंवल में आसक्त है, तो हमें अटैच नहीं रहना है, डिटेच रहना है ये सारे माया से। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम माया से अटैच है और भगवान से डिटेच है, जबकि होना उल्टा चाहिए। भगवान से हमारा अटैचमेंट चाहिए और माया से डिटैचमेंट चाहिए। लेकिन ये स्थिति आना इतनी सरल नहीं है, वैसे तो सहज है, लेकिन ये जब हमारा भोजन बदलेगा तभी ये सब कुछ सरल हो जाएगा। तब तक तो ये नामुमकिन रहेगा, मुश्किल रहेगा, नहीं छूटेगा। तो इस तरह से हम धीरे धीरे देना शुरू करें। 1%, 2%, 3%, 5%, 10%। बाद में तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमारी डिजायर ही खत्म हो जाएगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। देखो, ये मैं सच बताता हूं, हमारी दोनों, मेरी और मेरी पत्नी की आज कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। बस जो मिलता है इससे काम चल जाता है, और मिलता भी अधिक है। हमें चाहिए इससे ज्यादा मिल रहा है, मान पान मिलता है, धन भी मिलता है। हम लेते नहीं, कहीं चार्ज नहीं करते, आज तक नहीं किया, फिर भी मिलता है। तो ये तो अटल नियम है कुदरत का, प्रभु का, भगवान का। हम देंगे तो मिलेगा अवश्य। तो बस देते चलो, लूटाते चलो, यही तो जीवन है। तो इच्छा और आसक्ति एक आवरण है, एक पर्दा है, एक ढक्कन है। मन के आनंद को ढांक दिया है। जैसे ही वो ढक्कन खुल जाएगा, यानी हम देना शुरू कर देंगे, आनंद प्रकट हो जाएगा। देखो, आनंद भीतर ही है, आनंद कहीं बाहर नहीं है, कोई भी चीज में नहीं है, वस्तु में नहीं है जो हम खरीद नहीं सकते। वस्तु है तो खरीद सकते, मोबाइल खरीद सकते, अन्य साधन खरीद सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ खरीद, देखो, स्वास्थ्य खरीद नहीं सकते, शक्ति खरीद नहीं सकते, आनंद खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो भीतर का मामला है। तो इसके लिए जो वो ढंक गया है, वो आवरण, वो ढक्कन हमें हटाना है। तो देह में हमने आवरण देखा था मल का, इसको हमने हटा दिया 3 बातों से, एनिमा, उपवास और रेचक रस से। देखो, स्वास्थ्य प्रकट हो गया, लेने नहीं जाना पड़ा कहीं भी। तो रोग नाबूद हमने नहीं किया, रोग तो थे नहीं, था वो क्या था, मल। तो मल को हटा दिया, स्वास्थ्य प्रकट हो गया।
वैसे एसिड को हटा दिया, शक्ति प्रकट हो गई। वैसे ये इच्छा और आसक्ति को हटा दिया और आनंद प्रकट हो गया। अब जो आनंद है वो मिटने वाला नहीं है। अब जो आनंद है वो खंडित नहीं होगा, वो अखंड रहेगा, अखंड आनंद। वो भीतर है, निज में, अंदर। तो ये निजानंद है। अब हम निजानंद में, मस्ती में रहेंगे, मौज मजा मस्ती। ये आनंद जो है सहज है, तो हम सहजानंद में रहेंगे। ये आनंद जो है मुक्ति दिलाने वाला है, तो हम मुक्तानंद में रहेंगे। तो अखंडानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, ऐसे सारे आनंद जो हम कहते हैं वो परमानेंट रहेगा। कब? जब हम देने लगेंगे और देते रहेंगे। एक बार देना शुरू कर दिया, आप इसको छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि इससे आपको जो आनंद मिलता है वो आपकी अनुभूति होगी। अब आप इसको छोड़ नहीं सकेंगे। ये बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो हम दशांश निकालने का कहते हैं, एक समय ऐसा आएगा हम दशांश ही रखेंगे और 90% निकाल देंगे। निकलता रहेगा और फिर भी हम तृप्त रहेंगे। हाँ, भिखारी नहीं हो जाएंगे, तृप्त रहेंगे। क्योंकि अब कोई इच्छा नहीं रही, आसक्ति नहीं रही। जो मिला इससे हमारा काम चल जाता है और मिलता रहता है। बिना मांगे भगवान दे देते हैं। भगवान को सब कुछ पता है, वो अंतर्यामी है। अंतर की वो इच्छा समझ लेते हैं। उसके लिए कोई भाषा, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। तो बस देते रहो, देते रहो, देते रहो और देखो जीवन में कैसा आनंद मिलता है। देना सीख जाए। मैं कहता हूं ये संस्कार हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, तो बच्चों का जीवन धन्य हो जाएगा। आजकल हम क्या करते हैं, संपत्ति देते हैं, उनको पढ़ाते हैं। इससे एक गलत पढ़ाई हम पढ़ाते हैं, ये संस्कार नहीं देते। हमें संस्कार देना है जो जीवन जीने में काम आए। ये तो पैसा कमाने में काम आए ऐसा हम देते हैं। शिक्षण तो वो हमारा संतान है, वो ट्रिपल M बन जाता है, मनी मेकिंग मशीन। वो केवल मशीन बन जाता है। वो लागणी शून्य बन जाता है, वो रोबोट बन जाता है, वो मानव नहीं रहता। तो हमें हमारे संतान को संस्कार देना है। तो ये संस्कार है देने का। देने का सिखाओ बस। वो देना सीख जाएगा तो आना अपने आप शुरू हो जाएगा। पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।
तो देना है तो भाव से देना है, भाव साथ में जुड़ा है। जैसा हमने सुबह देखा था, प्रारब्ध और पुरुषार्थ एक से काम नहीं बनेगा, दोनों साथ में है। वैसे क्रिया और दिशा, सही दिशा होनी चाहिए और क्रिया भी होनी चाहिए, तब हम हमारे मंजिल पे पहुंच सकेंगे। उसी तरह जब देते हैं तो भाव, भक्ति भाव होना चाहिए। हम यदि भिखारी को भिखारी समझकर देंगे तो हम भिखारी बन जाएंगे, क्योंकि ये एक भाव है जो हमें कई गुना ज्यादा होके लौट के मिलता है। एक भिखारी एक राजा के पास गया, सम्राट के पास। राजा उस वक्त देव दर्शन के लिए निकल रहा था। तो राजा ने बताया कि मैं अभी देव दर्शन करके आया, बाद में जो भी आपको कहना है कह सकेंगे। तो भिखारी ने सोचा कि मैं यहां खड़ा रहकर क्या करूंगा, चलो ने मैं भी देव दर्शन करके आ जाऊं। राजा ने पूजा अर्चना कर ली, राजा बाहर निकला, भिखारी वहीं खड़ा था। राजा ने पूछा, आप यहां? भिखारी ने कहा, हाँ, मैंने भी सोचा कि मैं भी दर्शन कर लूं। अच्छा, कोई बात नहीं, बताओ क्यों आना हुआ? तब भिखारी जो कहता है वो सुनकर राजा सोच में पड़ गया। भिखारी ने बताया कि मैं भिखारी की भीख नहीं लेता। राजा ने बताया, तू मुझे भिखारी समझता है? भिखारी ने कहा, हां, मैं तो छोटा सा भिखारी हूं, मुझे अपना गुजारा एक दिन का चल जाए इतना मिल जाता, मुझे संतोष हो जाता है। जबकि आपने भगवान से कितना मांगा, मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, आपको कोई संतोष ही नहीं है। तो ये स्वभाव है। वैसे धन आया, धन मिला, लेकिन भाव भी साथ में आया। भिखारी भाव से दिया तो वो भी, उसका स्वभाव भी भिखारी ही रहा। वो मांगता ही रहा, मांगता ही रहा, बस मांगता, वो असंतुष्ट रहा, कभी उसको संतोष नहीं हुआ। हम कहते हैं न, तू 1 पैसा दे दे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। अरे भाई, गरीब क्यों हुआ तू? तेरा धन गरीब के घर क्यों हुआ? तेरे कर्म ऐसे हैं। तो हम गरीबों को देकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। हाँ, ये गरीबी हटाओ सूत्र कब से चल रहा है। हाँ, और अब चलता ही रहेगा सारी दुनिया में, केवल भारत में नहीं। तो गरीबी वैसे नहीं हटती। हम कौन होते गरीब को मदद करने वाले? हाँ, जब उनके कर्म ही ऐसे हैं तो उनको जन्म ऐसे परिवार में मिला, नहीं तो कोई धनी के वहां जन्म नहीं होता। तो गरीब को नहीं देना है। भगवान कोई गरीब नहीं है, हमें भगवान को देना है।
भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सेवा करना है। भगवान तो समर्थ है, समर्थ को देंगे। आप लौकिक भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। जब हम कहीं जाते हैं घूमने, कोई गरीब के लिए लेके आते हैं, देते हैं, वो गया, कभी वापिस नहीं आएगा। लेकिन आपके कोई रिश्तेदार जो समर्थ है, उसके लिए कुछ लाओ, उनको दो, और देखना कि वो दोगुना करके जब नहीं लौटाएगा तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगी। तो हमें समर्थ को देना है। भगवान समर्थ है, गरीबों को नहीं देना है, हम गरीब हो जाएंगे। भिखारी को नहीं देना है, हम भिखारी हो जाएंगे। तो ये भाव है जो लौट के वापिस आता है। तो गरीब या तो भिखारी को नहीं देना, इसके पीछे मेरा ये कहना है कि गरीब हो या धनी हो, ये भिखारी हो या आम आदमी हो, सभी में भगवान दिखना चाहिए। भगवान दिखता है तो हम भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन जब तक हम गरीब मानकर देंगे, भिखारी मानकर देंगे, तो हम भी गरीब होंगे, हम भी भिखारी होंगे। क्योंकि वो भाव है, वो भी लौट के वापिस मिलता है हमें। जो धन दिया धन मिलता है, धरती को अनाज दिया अनाज मिलता है, जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। देखो, एक उदाहरण हम देखते हैं, इससे पता चल जाएगा। द्रौपदी महाभारत का एक पात्र है, हम सब जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को चोट लगी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी से साड़ी को फाड़कर एक टुकड़ा लपेट दिया। अब भगवान तो रखते नहीं कुछ, साड़ी का टुकड़ा दिया था, तो भगवान ने कई गुना करके दिया। साड़ियां कितनी साड़ी दी। हाँ, दुशासन थक गया। हाँ, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वस्त्र खींच खींच के निकाला गया, तब दुशासन थक गया, मूर्छा आ गई, उतना दिया। हाँ, क्योंकि साड़ी का एक टुकड़ा दिया था, तो साड़ी के टुकड़े के बदले में इतनी साड़ी दी। लेकिन आप देखो, हम भी देते हैं हमारे परिवार में। कब देते हैं? कोई अच्छे शुभ प्रसंग पे देते हैं। लेकिन यहां जो प्रसंग था शुभ नहीं था। यहां द्रौपदी कैसी स्थिति में थी? बेचारेपन। हाँ, क्योंकि द्रौपदी ने जो दिया था वो भगवान को बेचारा समझ कर दिया था। ओ, बेचारे को लग गया, मैं नहीं होता तो कौन, हाँ, इसको अपनी सारी कौन फाड़ता, ऐसी कुछ भावना बेचारेपन की। तो संजोग भी ऐसे हुए कि ऐसी स्थिति में द्रौपदी को आना पड़ा। तो यहां हम ये भी कह सकते हैं कि द्रौपदी का जो दुख था, इसके लिए जिम्मेवार कौन है?
न दुशासन है, न दुर्योधन है, न पांडव है, लेकिन द्रौपदी खुद है। द्रौपदी ने जो भाव से दिया था वो भाव से उसको वापस मिला। तो हमें देना है तो प्रभु सेवा के भाव से देना है। बाकी तप सेवा सुमिरन की ये साधना है। सेवा में हम और कुछ ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन यहां जो ढक्कन हटाना है इच्छा और आसक्ति का, तो देने से हटेगा। और जैसे इच्छा और आसक्ति हट जाती है तो आनंद प्रकट हो जाता है। बस ये हमें देखना है। अब आगे चलते हैं। स्वास्थ्य भी प्रकट हो गया, शक्ति भी अपने आप प्रकट हो गई, आनंद भी प्रकट हो गया। केवल ढंके हुए थे, हमने ढक्कन को खोल दिया, हटा दिया, प्रकट हो गए। जैसे कोई डायमंड, हीरा या तो कोई भी चीज, मोबाइल, कोई भी चीज कोई कपड़े से ढंक गया है तो हमें मिलता नहीं है, सारी दुनिया छान मारते हैं फिर भी। लेकिन जैसे ही एक कपड़े को हटा लेते हैं वो प्रकट हो जाता है, यानी कि वो वही था। हमने कहीं से ढूंढ नहीं निकाला, लाए नहीं, केवल हमने पर्दा हटा दिया। तो यही करना है। स्वास्थ्य को भी पर्दा हटाना है, मल हटाना है, शक्ति को भी एसिड हटाना है, आनंद के लिए भी इच्छा और आसक्ति को हटाना है। बाकी तो अंदर ही है, प्रकट हो जाएंगे। अब है बुद्धि की बारी। बुद्धि ने अज्ञान को घेर लिया है, अज्ञान ने बुद्धि को घेर लिया है। तो अब क्या है, अज्ञान को हटाना होगा। जैसे ही अज्ञान हट जाएगा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? वो होगा यमुना जी से मिलिए, ध्यान से। ध्यान से ज्ञान प्रकट होता है, अज्ञान भाग जाता है। आज हम पढ़े लिखे हैं, हम मानते हैं मैं पीएचडी हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो ये अज्ञानता है, ये ज्ञान नहीं है। ये तोता ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है। सही ज्ञान भीतर है, और भीतर का ज्ञान तभी प्रस्फुटित होगा, उजागर होगा, प्रकट होगा कि जब अज्ञान हमारा हट जाता है। ज्ञान की व्याख्या नरसिंह मेहता ने की है। गुजराती है वो, जूनागढ़ के। अज्ञानता किसको कहते हैं? नरसिंह मेहता, हूं करूं एज अज्ञानता। हाँ, देखो व्याख्या की। अज्ञान की परिभाषा, मैं कर रहा हूं, ये जब तक भाव रहता है, आई, ईगो, ये अज्ञानता है। हूं करूं एज अज्ञानता, शकट नो भार देम स्वान ताणे। शकट यानी बैलगाड़ी,
शकटनो भार, बोझ, बर्डन। शकटनो भार जेम श्वान ताणे, श्वान यानी कुत्ता, डॉग। जो बैलगाड़ी चल रही है, इसको कौन खींच रहा है, इसका बोझ कौन उठा रहा है? बैल। जबकि इसके नीचे चलता कुत्ता वैसा मानता है कि ये बोझ मैं उठा रहा हूं, तो यह अज्ञान है। उसी तरह मैं कर रहा हूं, ये जो हमारे मन में रहता है भाव, मैं नहीं होता तो मेरे परिवार का क्या होता, मैं नहीं होता तो मेरे देश का क्या होता, कुछ नहीं होता, सिकंदर जैसे भी चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये अज्ञानता है कि मैं कर रहा हूं। तो अब सही ज्ञान क्या है? मैं नहीं कर रहा हूं। जो कुछ होता है हो रहा है। किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा, भगवान के द्वारा। हम कुछ कर नहीं सकते। ये जब समझ में आ जाएगा वो सही ज्ञान है। और ये ज्ञान कब आएगा? ध्यान से। इसलिए ध्यान जरूरी है। इसलिए ये तप, सेवा और सुमिरन है। सुमिरन यानी ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर, प्रार्थना, जो भी कहें। तो तप यानी त्याग है भोजन का, और प्रभु भक्ति, दोनों साथ में। एक से काम नहीं बनेगा। केवल भोजन छोड़ेंगे तो मौत भी हो जाएगी, लेकिन प्रभु भाव से भोजन का त्याग करेंगे तो प्रभु मिल जाएंगे। तो इसको तप कहते हैं, तपस्या कहते हैं। सेवा, सेवा में धन, संपत्ति, समय, शक्ति, जो भी हमारे पास है, इसका त्याग, इसको सेवा कहा जाता है। तो सेवा में भी त्याग है, लेकिन किसके लिए? जन सेवा नहीं करना है, प्रभु सेवा करना है। और सुमिरन यानी ध्यान। ध्यान किसका करना है? कोई चीज, वस्तु का नहीं करना है, प्रभु का करना है। और त्याग किसका करना है? विचारों का, जो अपने आप होगा, करने से नहीं होगा। तो यहां हम देख सकते हैं तप, सेवा, सुमिरन में एक ही शब्द में कहा जाए तो एक त्याग है, त्याग की साधना है। यहां त्याग ही है, भोग नहीं है, छोड़ना है। तब हम हल्का हो जाएंगे। तो हमने ये देख लिया कि दवाई में स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य भीतर है, मल हटाने से प्रकट हो जाता है। भोजन में शक्ति नहीं है, एसिड से ढंकी हुई है, एसिड को हटा देते हैं, शक्ति प्रकट हो जाती है। धन में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, एक ढंका है इच्छा और आसक्ति के आवरण से, पर्दे से, ढक्कन से। तो इसको हटा देते हैं तो वो तो अंदर ही है, प्रकट हो जाता है। तो धन में सुख नहीं है,
किताबों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान ध्यान से है, प्रकट हो जाएगा। प्रेम अपनों में नहीं है, प्रेम प्रभु में है। ये सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाएगा। बस केवल ढक्कन खोलना है, पर्दा हटाना है। जो आवरण लग गया है, जो मल से वो ढंक गया है, मल को हटाना है। तो अब हमें पता चल चुका है कि स्वास्थ्य भी भीतर है, शक्ति भी भीतर है, आनंद भी भीतर है, ज्ञान भी भीतर है, प्रेम भी भीतर है। क्यों? क्यों? भगवान खुद भीतर है। हाँ, देखो, ये मार्केट में नहीं मिलता। न स्वास्थ्य मिलता है, न शक्ति, न सुख मिलता है, न ज्ञान, न प्रेम। वो सभी का रखवाला है, वो भगवान है। और देने वाला दाता वो भी भगवान है। हमें मोबाइल चाहिए तो मोबाइल की दुकान पे जाना होगा, जो मोबाइल का विक्रेता है वहां जाना होगा। तरकारी लेनी है तो वो तरकारी बेचने वाले के पास जाना होगा। जबकि हमें स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, मोक्ष वो चाहिए तो हमें उसका जो रखने वाला है वो है प्रभु, उसके पास जाना होगा। इसलिए हमें भीतर जाना है। हमारी बाहरी दौड़ से कभी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो केवल थकान, दुख, अज्ञान, ये सब कुछ मिलेगा। तो ये तप, सेवा, सुमिरन की साधना इंसान के लिए है। देखो, कोई पशु पक्षी के लिए नहीं है। इंसान का जो जीवन है सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। तो ये जो मनुष्य देह हमें मिला है, इसका सदुपयोग करना है। और सदुपयोग क्या है? पर भव सुधार लेना है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। परलोक को संवार लेना है। बड़े भाग्य हमारे हैं कि हमें मानव देह मिला, प्रभु की कृपा है। लेकिन अब अगला जन्म सुधारना है, तो अब हमें इसके लिए प्रयास करना होगा। मानो हमें 3 महीने के बाद बाजरी चाहिए, तो आज बाजरी बोएंगे तो 3 महीने के बाद हमें बाजरी मिलेगी। गेहूं बोते हैं तो गेहूं मिलेगा। जो भी बोते हैं वो जब समय होता है तब मिलता है। आम बोते हैं तो ये 3 महीने में नहीं मिलेगी, इसके लिए साल, 2 साल, 5 साल भी हो सकते हैं। तो समय जभी जभी पूरा होता है तब ये हमारा जो कर्म है इसका फल मिलता है। तो जो भविष्य में हमें चाहिए, इसके लिए आज हमें कर्म करना होगा। पास्ट जो है बीत गया सो बीत गया, भूल जाओ। भविष्य में क्या होगा, आज जो करेंगे
वो भविष्य का निर्माण करेगा। हमारा भविष्य हमें कैसा चाहिए वो हमें ही तय करना है, और इस हिसाब से हमें आज से प्रयास करना है, तभी हमें भविष्य में मनचाहा परिणाम मिलेगा। तो कल करे सो आज, आज करे सो अब। वर्तमान में जिए, न भविष्य में जिए न भूत में, वर्तमान में। भविष्य का प्लानिंग आज कीजिए। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। पहले प्लान किया जाए, बाद में प्लान के हिसाब से काम किया जाए। तो हमें भविष्य कैसा चाहिए ये आज तय करना है और आज उस पे काम करना है। और ये सभी में प्रभु को साथ में रखना है। बिना प्रभु की मर्जी कुछ भी नहीं हो सकता। वो ही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ईश्वर इच्छा बलियसी। हाँ, जो ईश्वर चाहते हैं वो ही होता है। तो ईश्वर को साथ रखकर हमें भविष्य का निर्माण कार्य आज से ही करना है। तो हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। तो एक जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है। एनडीएस क्या है? लाइफ स्टाइल है। कोई कोई लोग पूछते रहते हैं कि ये कब तक करें। हाँ, जैसा सवाल वैसा जवाब हम देते हैं, जब तक आपको ठीक रहना है। हाँ, जब आप चाहते हैं कि फिर से डायबिटीज आ जाए, फिर से बीपी आ जाए, फिर से कैंसर हो जाए, तो फिर से वही शुरू कर देना पुराना वाला। तो एक लाइफस्टाइल है। देखो, जब से हमने चाय पीना शुरू किया, जब से हमने दाल चावल रोटी खाना शुरू किया, क्या कभी हमने पूछा था कि कब तक ये खाए? यहां हर कोई पूछते हैं कि कब तक ये एनडीएस फॉलो करें। अच्छा, मैं कहता हूं, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि एनडीएस से आपको फायदा हुआ, आपके रोग गए, आपकी दवाइयां बंद हो गई, आपको शक्ति स्फूर्ति ताजगी मिल गई, फिर भी वो खाने की इच्छा क्यों होती है? देखो, आज तक हमने बहुत सारे धंधे किए, हर कोई धंधे में नुकसान हुआ। अब हमें एक ऐसा धंधा मिल गया जिसमें मुनाफा होने लगा, तो क्या अब हम किसी को पूछने जाएंगे कि ये धंधा हम कब तक करें? हाँ, तो ऐसी बात है। यहां हमें लाभ मिला, हमारे रोग गए, शक्ति स्फूर्ति आनंद मिले, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ, और फिर भी हम कहते हैं कि कब तक करें? हाँ, तो एक ऐसा सवाल है। तो तप सेवा सुमिरन एक साधना है, एक लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए एक साधन है। तो इसको जीवन भर अपनाना जरूरी है।
तो अब तक हमने जो देखा, रोगों का कारण, रोगों का निवारण, सही भोजन, गलत भोजन। आगे हमने देखा केवल देह का नहीं, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, इन सभी को भी कैसे हम ठीक रख सकते हैं, उनके कौन से दोष है, दोष का निवारण हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने देख ली।